A very good morning to all students. Welcome back to our official YouTube channel Let's Learn Commerce Class. मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स क्लास पे, जहां 11th की अकाउंटेंसी की क्लास हम कंडक्ट कर रहे हैं और चैप्टर हमारा चल रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 2। तो आज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 2 चैप्टर में आपके लिए जो टॉपिक्स होंगे आज के डिस्कशन के, वो होंगे परचेज बुक के बारे में और परचेज रिटर्न बुक के बारे में, या जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं अपने आज के इस क्लास में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें, आप किसी भी क्लास को बिना मिस किए देख सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, वीडियो पसंद आती है तो साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिलेटिव्स के बीच, अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं परचेज बुक होता क्या है। तो ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज जर्नल वेयर एज कैश परचेज इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब कि कैश परचेज जो होता है उसके लिए हम कैश बुक में उसकी एंट्रीज करते हैं, लेकिन जो भी क्रेडिट परचेज होती हैं, जो भी उधार खरीदारियां होती हैं, उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? तो उनको हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं और इसी का एक और नाम है परचेज जर्नल। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके फॉर्मेट की कि इसका फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे हम इसके फॉर्मेट को बनाते हैं। तो गाइज यहाँ पे फॉर्मेट भी मैंने मेंशन कर दिया। ये है फॉर्मेट हमारा परचेज जर्नल बुक का, जहाँ सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, उसके बाद का कॉलम इनवॉइस नंबर का होगा, थर्ड कॉलम हमारा नेम ऑफ द सप्लायर या अकाउंट टू बी क्रेडिटेड यहाँ पे लिखा होगा, लेजर फॉलियो का यहाँ भी कॉलम होगा और उसके बाद लास्ट कॉलम जो होगा अकाउंट अमाउंट का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि 5 कॉलम का परफॉर्मा इसका होता है, फॉर्मेट इसका होता है, जहाँ पे फिर से मैं मेंशन कर दूँ, डेट होता है, इनवॉइस नंबर होता है, नेम ऑफ सप्लायर, लेजर फॉलियो और अमाउंट होता है। ठीक, अब सवाल कैसे बनाया जाए और क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। और हमारा क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, ये क्वेश्चन है कनिका ट्रेडर्स का। ठीक है, कनिका ट्रेडर्स से रिलेटेड कुछ डिटेल्स आपको दी गई हैं और परचेज डिटेल्स हैं, इनसे आपको परचेज अकाउंट और जो बाकी के लेजर्स हैं वो बना के आपको बताने हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे परचेज अकाउंट कैसे बनता है, और उससे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लें। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 2005 में अगस्त 4 को परचेज किया गया है मैसर्स नीमा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से। ठीक है, इनवॉइस नंबर ब्रैकेट में मेंशन है 3250। 20 मिनी साइज के टेलीविज़न खरीदे गए हैं और एक टेलीविज़न का दाम है 2000 रुपये, और इसके अलावे 15 टेप रिकॉर्डर खरीदे गए हैं और एक टेप रिकॉर्डर का दाम है 12,500 रुपये। ठीक, और ट्रेड डिस्काउंट जो है उस पर अलाउड है कितना? 20% का। तो आपको परचेज बुक में, मतलब परचेज जर्नल में इस चीज़ को कैसे दिखाना है, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम आपका, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कई बार बताया है लेज़र बनाते समय भी, तो यहाँ भी मैं वही बताऊंगा। सबसे पहला काम आपका होगा, आप यहाँ पे एक परफॉर्मा बनाएंगे परचेज जर्नल बुक का। ठीक, तो परचेज जर्नल बुक का परफॉर्मा जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 5 कॉलम का परफॉर्मा होता है। तो वैसे ही डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर टू बी क्रेडिटेड, लेजर फॉलियो और अमाउंट, ये 5 कॉलम का परफॉर्मा बनाने के बाद पहला हमने डिटेल वहाँ पे पढ़ लिया कि नीमा इलेक्ट्रॉनिक से खरीदा गया। एक बात और आपको याद रखना है कि जब कभी आप अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस को बनाएं, तो जैसे इस सवाल में क्या कहा गया कि ये कनिका ट्रेडर्स की बुक में आपको एंट्रीज पास आउट करनी है या परचेज बुक बनाना है, तो आपको एज अ कनिका ट्रेडर्स, मतलब कनिका ट्रेडर्स बन के आपको सोचना पड़ेगा और तब जाके आपको सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कनिका ट्रेडर्स बन के सोचना है, तो आपने क्या किया, पहले एक परफॉर्मा बनाया है परचेज बुक का, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर टू बी क्रेडिटेड और अमाउंट। तो कनिका ट्रेडर्स के अकाउंट में आप एंट्री कर रहे हैं, तो कनिका ट्रेडर्स का नाम उसमें कहीं मेंशन नहीं करेंगे। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि लेजर जब हम किसी चीज़ का बनाते हैं, जैसे कैश अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, तो उस लेजर में कहीं भी कैश की चर्चा हम नहीं करते हैं। उसके अलावे जो एक और एंट्री होता है हम उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ भी सेम चीज़ फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले हम डेट देंगे, 2005 अगस्त 4 का डेट है, और जिसका नाम है, मतलब जो हमारे क्रेडिटर्स हैं नीमा इलेक्ट्रॉनिक, उनका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे नीमा इलेक्ट्रॉनिक। उससे पहले यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे रखा था 3250, वो हमने लिख दिया। ठीक है, और फाइनली अमाउंट अब लिखेंगे, तो अमाउंट हमारा होगा 1,82,000 रुपये, 1,82,000 रुपीज़।
अब बात आती है कि अमाउंट को कैलकुलेट कैसे करें। तो दोस्तों आपको याद क्या रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट का यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं करना है, बस फाइनल अमाउंट निकालते समय उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, उसका ध्यान आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेशन होगा वो वर्किंग नोट में मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है, देख लीजिए वर्किंग नोट में कैसे होगा कैलकुलेशन। तो सबसे पहली बात कि 2000 रुपये के हिसाब से 20 टेलीविज़न उन्होंने खरीदा था। ठीक है, नीम से तो 2000 गुने 20 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 40,000 रुपये का हमारा टेलीविज़न हो गया। दूसरी ओर 12,500 रुपये एक टेप रिकॉर्डर का प्राइस था और इस तरह से इन्होंने 15 टेप रिकॉर्डर खरीदे थे। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1,87,500 रुपीज़। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं ताकि पता चले कि टोटल कितने का हमने परचेज किया। तो जोड़ने पे अमाउंट आया 2,27,500। ओके, 2,27,500 और वहीं पे लिखा गया था क्वेश्चन में कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो अलाउड है कितना, 20%। तो हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को घटाएंगे। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया है लेस 20% डिस्काउंट। अब किसका 20% आप निकालेंगे तो इसका टोटल अमाउंट जो आया 2,27,500 उसका आपको 20% निकाल देना है। ठीक, 20% निकालना आता होगा। 2,27,500 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड डिवाइडेड बाई 100 जैसे ही आप करोगे तो आपका निकल के आएगा 45,500 रुपये, 45,500 रुपीज़। तो जब हमने इसको घटाया, जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो हमने घटाया, तो पता चला कि 1,82,000 रुपये का फाइनल ये परचेज अमाउंट हमारा हुआ। तो वही 1,82,000 आपको दिखाना है। ठीक है, मतलब जो हमारा अमाउंट टोटल होगा उसमें से डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वही आपको यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, इसी तरह से अब हम आगे देखते हैं। तो पवन इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, अगस्त 10 को पवन इलेक्ट्रॉनिक से खरीदा गया है और इसका इनवॉइस नंबर है 8260। आगे लिखा है कि 10 वीडियो कैसेट्स खरीदे गए हैं पवन इलेक्ट्रॉनिक से। एक वीडियो कैसेट का दाम है 150 रुपया। दूसरी ओर 20 टेप रिकॉर्डर्स खरीदे गए हैं और एक टेप रिकॉर्डर का दाम है 1650 रुपीज़। ओके, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिल रहा है 10%, तो वहाँ हमने 20% घटाया था, यहाँ बस आपको 10% घटाना है। क्लियर है? तो पहले हम डेट लिखेंगे, डेट वाले कॉलम में अगस्त 10, उसके बाद इनवॉइस नंबर हमने मेंशन कर दिया 8260 लिख दिया भाई। नेम ऑफ सप्लायर, सप्लायर का नाम क्या था, पवन इलेक्ट्रॉनिक, तो हमने पवन इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे लिख दिया। और फाइनली अमाउंट फिर से आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 31,050 रुपीज़। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने तीसरे डिटेल को। तीसरा जो परचेज डिटेल है उसमें लिखा है मैसर्स नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक से खरीदा गया, जिसका इनवॉइस नंबर है 4256। 15 नॉर्दर्न स्टीरियो खरीदे गए हैं, 4,000 रुपये पर पीस इसका प्राइस है। 20 नॉर्दर्न कलर टीवी खरीदे गए हैं और 12,000 रुपये पर 12,500 रुपये पर पीस, 12,500 पर पीस इसका प्राइस है। ठीक है, कलर टीवी का ट्रेड डिस्काउंट इन्होंने भी 20% का प्रोवाइड करवाया था। फिर से डेट वाले कॉलम में सबसे पहले आएंगे, अगस्त 18 लिखेंगे परचेज, उसके बाद इनवॉइस नंबर हम लिख लेंगे 4256। नाम लिखना है परचेजर का सेलर का नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक हमने लिख लिया। अमाउंट वैसे ही कैलकुलेट करेंगे आप, कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 3,06,250 रुपीज़। मूव करेंगे हम अपने अगले डिटेल्स की ओर और अगला डिटेल्स जो है उसमें बताया कि नीमा इलेक्ट्रॉनिक से फिर कुछ खरीदारी हुई है। यहाँ पे इनवॉइस कितना है 3294। 10 मिनी साइज के टीवी खरीदे गए हैं, 1,000 रुपये पर पीस है टीवी का प्राइस। 5 कलर टीवी खरीदा गया है, 12,500 रुपये पर पीस फिर कलर टीवी का प्राइस है। और फिर से आपको 20% का डिस्काउंट यहाँ पे नीमा इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से मिल रहा है। तो गलती आपको यहाँ पे ये नहीं करनी है कि ऐसा नहीं कि नीमा इलेक्ट्रॉनिक का 2 बार नाम है तो दोनों अमाउंट को जोड़ के आप एक साथ दिखा देना, कभी नहीं। इस चीज़ का ख्याल है, चाहे आप जर्नल बना रहे हो चाहे लेजर बना रहे हो, अगर 4 अलग अलग डेट पे किसी एक ही आदमी से परचेज किया गया है कोई चीज़, तो हम 4 बार उसकी एंट्री करेंगे, ना कि एक साथ। तो यहाँ भी देखिए एक एंट्री 2005 अगस्त 4 को था, दूसरा अगस्त 26 को, तो कैसे हम दिखा देंगे एक साथ। तो इसीलिए हम 26 को इसकी एंट्री करेंगे, अगस्त 26 डेट में डालेंगे। इसका इनवॉइस नंबर भी अलग है तो बिल्कुल अलग करेंगे इसको। तो इनवॉइस नंबर में हमने लिख दिया 3294 और नीमा इलेक्ट्रॉनिक का फिर से आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने पे आपको पता चलेगा 54,000 का फाइनल अमाउंट इनका फिर से यहाँ पर आया है। ठीक है, अब इतना काम कर लेने के बाद ये था हमारा परचेज या जर्नल बुक। अब हम बात करेंगे कि लेज़र कौन कौन से खोले जाए। तो सबसे पहले इन चारों के नाम से लेज़र खुलेगा और उसके बाद एक और लेज़र खुलेगा, उस लेज़र का नाम होगा हमारा परचेज अकाउंट। तो पहले हम देखते हैं नीमा इलेक्ट्रॉनिक। तो नीमा इलेक्ट्रॉनिक का लेज़र जो है हमारा वो यहाँ है आपका नीमा इलेक्ट्रॉनिक।
लेजर का कॉलम डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉलियो अमाउंट, ये 8 कॉलम होते हैं लेजर में, बार बार मैंने आपको बताया है। सीधे आप चले आइए जर्नल एंट्री की ओर ध्यान दीजिए। बहुत जरूरी चीज है जर्नल एंट्री के बारे में। मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि जिन बच्चों का जर्नल एंट्री क्लियर नहीं है वो फिर से जर्नल एंट्री की क्लास देख लें, जर्नल एंट्री क्लियर कर लें। जिसको जर्नल एंट्री आ गया समझ जाइए उसको अकाउंटेंसी आ गया। ठीक, तो जर्नल एंट्री आपको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ देखिए जर्नल एंट्रीज अगर हम करते हैं कनिका के बुक में, कनिका ट्रेडर्स के बुक में, तो क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू नीमा इलेक्ट्रॉनिक करते हैं ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू नीमा इलेक्ट्रॉनिक। तो नीमा इलेक्ट्रॉनिक में जब लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाई परचेज। तो वही हमने किया, बाई परचेज अकाउंट कब? अगस्त 4 को। कितना? 1,82,000 रुपए। फिर से अगस्त 26 को फिर से नीमा इलेक्ट्रॉनिक का है 54,000 रुपए। तो फिर से हम दिखाएंगे बाई परचेज 54,000, बात खत्म। सिर्फ रिप्रेजेंट कर देना अमाउंट को और कुछ नहीं करना आपको। इसी तरह से पवन इलेक्ट्रॉनिक का हमने बनाया, डेट में डालेंगे अगस्त 3। बार बार मैंने डेट पार्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा है, पर आपको ऐसा नहीं कि आप भी मत लिखिएगा, आपको लिखना है, ठीक है। तो डेट पार्टिकुलर अमाउंट, जनरल फॉलियो अमाउंट, ये आपका कॉलम होगा। फिर से हम 2005 अगस्त 10 को यहाँ एंट्री करेंगे बाई परचेज अकाउंट का 31,050 रुपये पवन इलेक्ट्रॉनिक में है। और उसके बाद फिर हम बात करें नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक की, तो इनके लिए भी एक बनाएंगे हम नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ हम लिखेंगे 2005 में अगस्त 18 को बाई परचेज 3,06,250। तो ये तीन थे, नीमा इलेक्ट्रॉनिक, पवन इलेक्ट्रॉनिक और नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक। इन तीनों का हमने लेजर बना लिया। फाइनली अब हम लेजर बनाएंगे परचेज अकाउंट का। तो यहाँ है परचेज अकाउंट का लेजर। सीधे हम क्या करेंगे 2005 के लास्ट डेट को, मतलब अगस्त 31 को हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। क्या आया है हमारा टोटल अमाउंट? 5,73,300। तो इसे ही हम यहाँ दिखाएंगे, लिखेंगे टू सन्ट्रीज एज पर परचेज जर्नल, और ये अमाउंट हम यहाँ पे दिखा देंगे 5,73,300, 5,73,300, बात खत्म। तो ये था आपका जर्नल और ये था आपका परचेज बुक, कि कैसे आप कनिका ट्रेडर्स के बुक में परचेज बुक और लेजर अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे परचेज रिटर्न की। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्या होता है ये परचेज रिटर्न। तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि जब कोई हम सामान परचेज कर लें और किसी कारणवश अगर हम उसे रिटर्न करते हैं तो यही टर्म हमें परचेज रिटर्न के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हिंदी इसका होता है क्रय वापसी। तो परचेज रिटर्न जर्नल बुक का डेफिनेशन जो यहाँ लिखा है वो लिखा है, इन दिस बुक परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। इस बुक में जो परचेज रिटर्न होते हैं गुड्स के, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। सम टाइम, कभी कभी, गुड्स परचेज आर रिटर्न टू द सप्लायर फॉर वेरियस रीजंस, मतलब कि जो गुड परचेज किया जाता है उसको कई कारणों से रिटर्न किया जाता है सप्लायर के यहाँ। जैसे कि ये गुड उनके रिक्वायर्ड के हिसाब से नहीं हो, उसकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर वो डिफेक्टिव हो, ठीक है। डिफेक्टिव मतलब टूट फूट गई हो, खराब हो, तो ऐसे कंडीशन में परचेज रिटर्न का केस बनता है। अब परचेज रिटर्न का जो बुक होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा? तो उसके फॉर्मेट में थोड़ा सा बदलाव आएगा परचेज बुक से। क्या बदलाव आएगा? तो डेट का कॉलम वहाँ भी था, यहाँ भी रहेगा। वहाँ पे होता था डेबिट नोट नंबर, वहाँ पे नहीं होता था, यहाँ पे हम डेबिट नोट नंबर मेंशन करेंगे सेकेंड कॉलम में। थर्ड कॉलम नेम ऑफ द सप्लायर, वहाँ भी था, यहाँ भी होगा। लेजर फॉलियो और अमाउंट, वहाँ क्या था? अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, यहाँ क्या है? अकाउंट टू बी डेबिटेड। तो कुछ चेंजेस के साथ फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक हम बनाते हैं, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन से समझते हैं कि परचेज रिटर्न बुक को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो बोला कि रेफर टू द परचेज बुक ऑफ कनिका ट्रेडर्स, यू विल नोटिस दैट मिनी साइज 20 टीवीज एंड 15 टेप रिकॉर्डर्स were bought from नीमा इलेक्ट्रॉनिक फॉर 1,82,000। मतलब कि पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा, आपने नोटिस किया कि कनिका लिमिटेड ने 20 मिनी टेलीविजन और 15 टेप रिकॉर्डर्स नीमा इलेक्ट्रॉनिक से खरीदे और उसने 1,82,000 रुपए का भुगतान किया, ठीक है। हाउएवर ऑन डिलीवरी, लेकिन डिलीवरी के समय क्या हुआ? डिलीवरी के समय 2 मिनी टेवीज जो थे वो और 2 टेप रिकॉर्डर जो थे वो डिफेक्टिव पाए गए, जिनमें खराबी थी, टूटे हुए थे, एंड वे रिटर्न बैक, और उनको वापस लौटा दिया गया विद डेबिट नोट 3/2005। डेबिट नोट नंबर दे दिया है 3/2005। इन दिस केस, इस केस में हाउ विल यू डील विद दिस परचेज रिटर्न बुक? तो आप परचेज रिटर्न बुक के साथ इस केस में कैसे एंट्री पास आउट करोगे और किस तरह से इसको ट्रीट करोगे, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि परचेज रिटर्न बुक कैसे बनाया जाएगा। परचेज रिटर्न बुक में सबसे पहले हम परफॉर्मा जो हमने अभी सीखा है वो लिखेंगे, डेट, डेबिट नोट नंबर, नेम ऑफ द सप्लायर, अकाउंट टू बी डेबिटेड, लेजर फॉलियो और अमाउंट,
ठीक है। इतना करने के बाद डेट का अमाउंट खाली जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई डेट नहीं है। डेबिट नोट नंबर हमने वहां से कॉपी करके लिख दिया। उसके बाद नेम ऑफ द सप्लायर क्या है, नीमा इलेक्ट्रॉनिक। अमाउंट में कैलकुलेट जब आप करेंगे तो पता चलेगा 13,200 रुपये उन दोनों चीज का, मतलब टेप रिकॉर्डर का और टीवी जो डिफेक्टेड थी उनका प्राइस था। ठीक है, तो वो 13,200 रुपये हमने अमाउंट में यहाँ लिख दिया। उसके बाद अब बात आती है, ये था हमारा परचेज रिटर्न बुक। अब बात आती है कि नीमा इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट, मतलब जो दो लेजर बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो नीमा इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट का पहले हमने लेजर बनाया। ठीक, लेजर के 8 कॉलम होते हैं, डेट पार्टिकुलर, जर्नल फॉलो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर, जर्नल फॉलो अमाउंट। ठीक है, परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती है, तो परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री होती है नीमा इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ये जो केस है इसमें क्या बनेगा एंट्री, नीमा इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो अब जब आप नीमा इलेक्ट्रॉनिक बना रहे हैं तो वहां क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न। ठीक है, तो वही हमने किया, नीमा इलेक्ट्रॉनिक लिख के टू परचेज रिटर्न। डेट कोई था नहीं इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अमाउंट सेम यहाँ से 13,200 हमने यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, अब बात आती है परचेज रिटर्न अकाउंट की, कि परचेज रिटर्न अकाउंट कैसे बनाएंगे हम। ठीक, तो परचेज रिटर्न अकाउंट जो हमारा होगा यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, तो बाय नीमा इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे 13,200, ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये था हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट कैसे बनाते हैं, या उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया अभी। तो इस तरह से आप परचेज रिटर्न अकाउंट के साथ ट्रीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खूब रिवाइज कीजिए चीज़ों को, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।